बदल डाले जमाने को वही असगान होता है। आदर जी बदल डाले जमाने को वही असगान होता है, मिटा दे जग से बुराई को वही बलवान होता है। दम निकले भलाई में पर आह नहीं आती, वही आगे आने वाली पीढ़ी का भगवान होता है। इस रूप में यहाँ की जनता इनको देखेगी। जनसुराज से जुड़ने के बाद कल्याण मित्र जी आज हमारे सामने बैठे हैं। लगातार जो है कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य क्षेत्र में जो है एक्टिव रहते हैं। कल्याण जी प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, मात्र 1.5 वर्ष पहले जनसुराज को मैंने पढ़ा समझा, खासकर विद्वान प्रशांत जी को जब सुना और फिर एकाएक हमारे दिमाग में बात आई कि 33 वर्षों का जो कार्यकाल खासकर समाज सेवी के रूप में, और एक हमारी शुरुआत जो है 1997-96 में जब समता पार्टी का कार्यकाल था, उसी समय मैं प्रखंड अध्यक्ष अपने समिली का हुआ करता था। और वहाँ से चूँकि अच्छे ईमानदार नेक दिल इंसान और अच्छी पैठ खास करके विकास उन्मुखी जो है उनके अंदर कूट भरा था। और 2005 में खास करके उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, उस जंगल राज को की जो स्थिति हो गई थी और एक विकल्प चाहिए था इस बिहार को, उस समय जनता ने भरोसा विश्वास किया नीतीश जी पर। और नीतीश जी का कार्यकाल सचमुच 5 से 10 तक कमोबेश हम 10 वर्ष कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। उसके बाद वो जो हैं पलटू राम की स्थिति में आने लगे, कभी कुर्सी को बचाने के लिए कभी भाजपा से उनका साठगांठ और कभी जो है फिर आरजेडी से साठगांठ। और इस तरह से जनता को जो है वो अपने आप में जनता जो विस्मृत होने लगी, दिग्भ्रमित होने लगी। और उस समय तक आदर्श जी उस समय तक कोई सूझ भी नहीं रहा था कि आखिर किसको हम जो है बिहार का सपना जिनके अंदर बड़ा हो, उस टाइप का खोज भी रहा था। और इसी बीच मात्र 2.5 वर्ष से लगातार गांव-गांव में आप जो घूम रहे हैं रणनीतिकार के रूप में, इसलिए मैं कह रहा हूं चूँकि मैं पढ़ा लिखा होने के नाते, चूँकि प्रशांत किशोर जी कई राज्य में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और इतना अच्छा विद्वान और फिर जिन पर भी आहत इनका रहा वो जीता है। और धीरे धीरे इनको लग रहा था कि अच्छे लोग हैं, जनता का वो काम करने को है, क्यों नहीं उनको हम साथ दें। लेकिन भरोसा विश्वास जब उनको टूटना शुरू हुआ, सभी लोग जिन लोगों को भी इन्होंने जिताने का काम किया, सभी जो है अपने आप में सीमित होने चले। यानी कहने का मतलब जनता का कर्ज लेना और अपने परिवार तक सीमित रहना। अभी देख लीजिए ना क्या हो रहा है, राजतंत्र तो पहले समाप्त किए थे, प्रजातंत्र आया, कितना कुछ हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ी और फिर प्रजातंत्र का शासन व्यवस्था, उसमें वोट लेते हैं आम जनता से। आप क्या करते हैं, अपने ही परिवार के सदस्यों को आप कहां से कहां लेके चले जा रहे हैं, ईमानदारी से आप काम नहीं कर रहे हैं। कमोबेश इस तरह से जो है प्रशांत जी को लगा कि नहीं, जनता के लिए अगर मैं खुद कूद पड़ूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भरोसा विश्वास करके आपने कितना नामकरण बढ़िया किया है, जनसुराज, जनता का सुंदर राज की परिकल्पना इनके इस नामकरण में है। और आप पिछले 2.5 वर्ष से जिस तरह से ये गांव-गांव में जा करके किस स्तर से लोग जो है निम्न स्तरीय या फिर किस रूप में लोग जी रहा है, उसको वस्तु स्थिति को बढ़िया से परखने समझने का इनको जो है मौका मिला है। आज भी घूम रहे हैं। और इसी बीच खास करके इनका 3 चीज़ हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। इनका मोटो जो है देख लीजिए ना, अभी कह रहे हैं कि 4 वर्ष का अगर आपका बच्चा होता है तो 4 वर्ष के उस बच्चे को आप अच्छी स्कूल में पैसे का अभाव नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि आप सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई क्या है आम जनता समझ रही है, लाचार है कि उसको भेजना है। इस परिस्थिति में आपने अच्छा थॉट दिया है कि गरीब का बच्चा भी उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। उनका जो कॉस्ट होगा, जब तक हम हमारी सरकार अगर हुई, जब तक हम सरकारी स्कूल की स्थिति को ठीक नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है उसका जो भी खर्च होगा वो जनसुराज की सरकार अगर आई तो उसको जो है मुहैया सरकार करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार अच्छी पढ़ाई, चूंकि बच्चे का नींव जो है वो अगर वो मजबूत होगा तो फिर जो है पढ़ाई लिखाई करके वो अच्छा सा मुकाम खोज ही लेगा और फिर नौकरी या जहां भी है वो अच्छा सा ये कर लेगा, अच्छा सा बिजनेस कर सकता है। ये अगर बुनियादी बात अगर कोई
एक तरह से बीजारोपण करने का काम किया है, तो काबिल तारीफ हैं हमारे प्रशांत जी का। दूसरा सर आदर्श जी, दूसरा देखिए अभी करेंगे पलायन सेकेंड स्टेज हम देखिए हमारे यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, कहीं फैक्ट्री वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा। इन लोगों को फुर्सत कहाँ है अपनी कमाई के बाद जो दूसरे पर नज़र क्या रखेंगे। और फिर जो है नीतीश जी बोलते हैं कि वो जंगल राज को याद करिए। अरे विकास पुरुष हो, आप ये कहो ना कि विकास हमने जो किया है हमको वोट दो। आज भी आलाप जप रहे हैं, जबकि उनके साथ भी आप जो है कई बार मिल चुके, भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा के बारे में बोलते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, वहाँ जब हम कभी नहीं मिलेंगे। और इस परिस्थिति में जो है आप जो है वहाँ भी मिल गए, यहाँ भी मिल गए, और इस तरह से आपने अपने विश्वास को खो दिया है। और इसी बीच जनसुराज आया है, जनसुराज पर सारी जनता बिहार की जो है एक बार मुखातिब हो रहा है। लोग खास करके जुआ वर्ष तो गजब इनके पीछे पागल है, पागल के पीछे ही है। अब गौर करिए, पलायन की बात अगर ये कर रहे हैं प्रशांत जी तो सीधा बोलते हैं कि भाई मेरे आप हमको सरकार जो है ये बनाओ। हम ये नहीं करेंगे मुख्यमंत्री हम बनेंगे, सरकार बनाओ। और दिसंबर के नवंबर में अगर सरकार बनाते हो तो दिसंबर के बाद हर हालत में आप देखेंगे कि 10-15 हज़ार के लिए आपको जो है बिहार से वापस मैंने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये ठेका अगर इस धरती पर धरती का लाल सपूत प्रशांत जी ले रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। बिहार में कई तरह की मिल थी, उद्योग धंधे थे जो कि लगाए गए थे, पर अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सारे उद्योग धंधे कई मिलें जो है बंद हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारा जिम्मेदारी क्या आप देख रहे हैं कि जंगल राज की बात हो रही थी। उनका सपना था कि हम क्या मतलब क्या क्या उचारागाह क्या क्या बोल रहे थे, उनके रीजन में सिर्फ बोलती थी कि ये करेंगे, वो कभी इस पर दिमाग नहीं लगाए। नीतीश जी पर लोगों ने भरोसा किया। नीतीश जी बता दीजिए ना बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री जो है आपने निर्माण किया, एक भी फैक्ट्री का नाम बता दीजिए। इनका तो एक ही काम है, रोड बनाओ, पुल बनाओ, 3-4 साल में टूटेगा फिर बनाओ, एकमात्र जो है यानी कमीशन तक जो है ये निहित रह गए हैं। ये स्थिति बन पड़ी है। ऐसी स्थिति में यहाँ जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो आदर्श जी लोग कहाँ जाएगा, भागेगा ना कहीं काम करने के लिए। हो 10-15 हज़ार में मेरा नया शादी करता है और उसको जाना पड़ता है दूसरे से कमाने के लिए। यही हमारी स्थिति रह गई है। ये स्थिति है। प्रशांत किशोर ने जो सपना दिखाया है, निश्चित इन पर जो है आज हम भरोसा हम सभी कर रहे हैं। हम इस पर हम एक स्लोगन भी कहेंगे, हम बदल डाले जमाने को वही असगान होता है। आदर्श जी, बदल डाले जमाने को वही असगान होता है, मिटा दे जग से बुराई को वही बलवान होता है। दम निकले भलाई में पर आह नहीं आती, वही आगे आने वाली पीढ़ी का भगवान होता है। इस रूप में यहाँ की जनता इनको देखेगी, ये स्थिति है। और इनका देख लीजिए दूसरा सूक्ति हम इनके लिए हम कहेंगे, लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ी तीन ही चले शायर शेर सपूत। ये इनको आप शेर दिल कहिए या फिर धरती का ये सपूत हैं। इस नाते इन पर अगर भरोसा आज भी जनता अगर नहीं करती है, जनता बहुत पीछे चली जाएगी। इनका अंतिम ये बात है, हयात लेकर चलो कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो, इनका स्लोगन है। आदर्श जी, अच्छा हुआ कि आप हमसे जो है, मैं भी आपके बीएम कॉलेज बरारी में हिंदी विभाग से हूँ, हमने भी फॉर्म भरा है इसके लिए प्रत्याशी के रूप में। हमारे 8-9 उम्मीदवार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही को टिकट मिलेगा, टिकट जिनको भी मिले हम उनको ईमानदारी से इस जनसुराज को और इस प्रशांत जी को लाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं रोजाना कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में जाके खासकर बुद्धिजीवी और युवा वर्ग से रोजाना जो है इस संदर्भ में मिला करता हूं। बिहार की जनता प्रशांत किशोर पे भरोसा क्यों करे? कई नेता आए, वादे जो है नेताओं का पूरा नहीं आदत है। प्रशांत, ये आदर्श जी जिनका अभी देख लीजिए लोग पैसे के क्रम में जो है वो सीमित होता चला जा रहा है। आप जान रहे, इन्होंने दिया है कि आर्थिक स्थिति हमारी ये है, 100 करोड़ इनके पास पैसा है, रुपए है, और ये जनता के लिए धरती का कर्ज जो इनके ऊपर है, इन्होंने कह दिया है कि हम धरती के कर्ज का चुकता हम अपना 100 करोड़ रुपए दे करके करूंगा। ये कहीं भी किसी से 2 रुपए चंदा कलेक्शन भी नहीं करते हैं। ये शेरे दिल हमारे प्रशांत जी हैं। इन पर भरोसा नहीं करेगा तो किनके ऊपर कीजिएगा? जनसुराज जब पार्टी बनी थी तो 2 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनने की बात हुई थी, पर 2 करोड़ लोग का जो उनका सपना था वो अधूरा रह गया था। क्या नहीं, अधूरा क्या, अभी तो आपने शुरुआत पदचाप कीजिए, इसके मोटो को दीजिए। ये जो बना रहे हैं अपना जो क्या कहते हैं इनका जो सिलेबस है, इस सिलेबस पर आप ध्यान दीजिए। अभी आपका सिलेबस जो इनका है, सिलेबस बिल्कुल दिखता है। बच्चे लोगों का सिलेबस बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अगर 1 to 10 तक अगर आप सिलेबस से बाहर पढ़ेंगे आपका स्थिति बुरा
होगा। और अभी तक प्रशांत जी जो भी बात कर रहे हैं, बुनियादी बात करते हैं, नेचुरल रूप में बात करते हैं, और फिर क्या करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस से जो बात करेगा जनता उस पर खड़ी उतरेगी। और सिलेबस पर ही अगर खड़े उतरेंगे तो 5 वर्ष कौन पूछे, 40 वर्ष बनाम 5 वर्ष इनको समय दीजिए, ये दिखा देगा अगला पुनः 5 हमारे बिहार को बनाने में अपना ये सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। ना एक भी एमपी ना एक भी एमएलए, पर फिर भी सरकार बनाने की बात करते हैं। आश्चर्य है, एमपी एमएलए की बात। अभी आदर्श जी, अभी देख लीजिए दुलाल जी का भी अभी क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, और एक मीटिंग हो रही थी, चूंकि जदयू में हम थे, मीटिंग हो रही थी, उनका जो शिरकत कर रहे थे बरारी विधानसभा खासकर समेली में आए हुए थे हमारे एट प्रेजेंट विजय बाबू, और वहां हमने कहा विजय बाबू आपका प्रचार, दुलाल जी का प्रचार जो है समेली में नहीं है। हमको कहते क्या कल्याण भैया बोल रहे हैं, हम कहते सर यही सही है, आपका प्रचार नहीं है कहीं। आप लोगों को तो ये भी आज भी गुमान है नीतीश के नाम पर हम जीतेंगे, और नीतीश के नाम पर क्या, नीतीश याद भी बोलते, अरे वो 15 वर्ष का जंगल राज याद करो, और जंगल राज में इतना भयावह बना दिया है कि लोग लाचार होकर नीतीश कुमार को दे रहा था। जनता का भरोसा एक अब जो है वो स्थिति नहीं रही, अब धीरे धीरे विश्वास जगा है, और प्रशांत किशोर एक अच्छा सा डोर पकड़ने के लिए तैयार हो गया है जनता का। तो पक्का याद रखिए आदर्श जी, इस पर जनता भी खड़ी उतरेगी, और अगर खड़ी उतरी ना तो ईमानदारी से, चूंकि एक चीज इनका अभी हाल में देख लीजिए, आप देख लीजिए आरजेडी के सरकार को या नीतीश जी के सरकार को, जब भी अपने हक की लड़ाई के लिए कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है खुलेआम, ये राजा होकर के, जबकि आपको राजा बनाया, मुख्यमंत्री मीन्स क्या राजा, आप क्या करते हैं, खुलेआम लाठी बरसाते हैं। क्या मतलब है, क्या मजाक बना के रखे हैं। इन्होंने तो कहा है अगर हमारी सरकार बनी, जनसुराज की सरकार बनी, तो गौर करिएगा ये लाठी बरसाने की जो बात है, दहशत बना के क्रूरतापन जो है वो नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। वोट अधिकार यात्रा के तहत जो है राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए हैं, और लगातार जो है बिहार में यात्रा चल रही है। आदर्श जी उनकी बात तो समाप्त करिए, वो कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। उनका जो है उनका कप्तान तो हमारे यहाँ लालू जी और क्या कहते हैं अभी तेजस्वी जी हैं। उनकी बात क्या कर रहे हैं, वहाँ कहीं बिहार में कहीं कुछ नहीं है, खास करके कांग्रेस का। जी तो अभी हमारे साथ थे कल्याण मित्र जी, जिन्होंने बताया कि लालू और नीतीश के राज को जो है बिहार वासियों ने देखा, और कल्याण मित्र ने यह भी कहा कि जनता का सुंदर राज, जनसुराज का आखिर जो दामन थामे हैं, आखिर क्यों थामे हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।